लोग आज भारत देश में नहीं रहते हैं। तो इसलिए ये खुशी की बात है आज इस मंच के माध्यम से चंद्रवंशी समाज के बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड के लोगों को यह एकजुट होने का अवसर मिला है। लेकिन मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि अपने समाज को अगर बचा के रखना है तो आपको अपनी ऐतिहासिक चीजों को, ऐतिहासिक धरोहरों को सजा कर रखना होगा। जो बच्चे जेपीएससी, जेएसएससी की तैयारी करते हैं, आप सिलेबस में पढ़िएगा, वहाँ पिंडारी का जिक्र होता है। 1800 के काल में पिंडारी का जिक्र होता है। आज भारत देश में एक भी पिंडारी नहीं है। जीवित रखने के लिए वर्तमान में कितना चिंतित है, ये आपकी समाज की आइडेंटिटी को, आपके समाज की पहचान को तय करता है। आज यही हड़प्पा सभ्यता से भारत को एक बड़ी पहचान मिली है। कितने लोग हैं जो यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं? मैक्सिमम लोग जानते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। लेकिन क्या इसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो हमें बता देगा कि हड़प्पा की लिपि क्या थी? यानी सभ्यताएं, कई सभ्यताएं आए, कई सभ्यताएं चली गई। कब सभ्यताओं का उदय हुआ, कई सभ्यताओं का अंत हो गया। इसलिए आप जिस समाज से हैं, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो पहचान है, उसे आपको बचा कर रखना होगा, तभी आप अपने समाज को जीवित रख सकते हैं। मैं अगर बात करूं तो कोयलांचल से मेरा संबंध होता है, और चूंकि मैं आज चंद्रवंशी समाज के एक विशाल कार्यक्रम में आया हूं, तो मैं पाता हूं कि इन लोगों का जो बसबसाव है कोयलांचल में, बागमारा की बात करें, गोधर की बात करें, लोयाबाद की बात करें, एकला की बात करें, या भटमुंडा की बात करें, या हरिणा की बात करें, मैक्सिमम इनका जो बसबसाव है कोल क्षेत्र में। कोल क्षेत्र में जब हम लोग बसते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा संकट आता है अपनी भूगोल को बचाना। आप सभी जानते हैं हर किसी का इतिहास है, हर किसी की संस्कृति है, लेकिन उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण आपका भूगोल होता है। यदि आपके पास आपका भूगोल नहीं है, भूगोल यानी जमीन का टुकड़ा, तो आप इतिहास को नहीं सजा सकते हैं, न संस्कृति को बचा सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपने जमीन के टुकड़े, भूगोल को बचा के रखना। मैं ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे अभिभावक जो धनबाद के माननीय सांसद परिचय बिहार के कई जिलों से आए हैं, तो हो सके वहां की क्या परिस्थितियां हैं। मैं एक साधारण सा छोटा सा नन्हा बालक हूं, मैं अपनी जो बाणी कह रहा हूं ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। आप कहां से आते हैं? चंद्रवंशी समाज के लोग अपने आप को भगा लें। आपकी बहुलता कहां है? कोयलांचल के क्षेत्रों में। आप गोधर में हैं, आप भटमुर्ना में हैं, आप बागमारा में हैं, आप धर्माबाद में हैं, आप महोदा में हैं, आप इन क्षेत्रों में हैं जहां सबसे बड़ी चुनौती आपकी आपका भूगोल होगा। और याद रखिएगा, कोई भी इतिहास, कोई भी संस्कृति बिना भूगोल के स्थापित नहीं हो सकती। जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज के लिए हमारा योगदान होना चाहिए। आज अगर बात करें तो मैं बहुत बड़ी बात करूं या आपकी बात करूं या किसी की बात करूं, आज अगर एक सबसे बड़ी समस्या है तो उसमें कहीं ना कहीं शराब आती है। आज यदि हम अपने समाज के उत्थान के बारे में सोचते हैं, आज अगर हम समाज के नाम पर एकजुट होते हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए। आज वकील चाचा बोल रहे थे कि समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास होना चाहिए। मैं चूंकि पिछले 2 सालों से झारखंड में सभी जिलों में आवागमन करता हूं, आंदोलन करता हूं, झारखंड की झारखंडियत पर बात करता हूं, लगातार आंदोलन करता हूं, तो मुझे एक चीज कॉमन नजर आई कि झारखंड में सभी समाज की अगर बात करें तो मैं सबसे बड़ा अगर दुर्गुण पूछे तो शराब का सेवन है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अभी मैं अगर इस भीड़ में जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं छोटा सा सवाल करूंगा कि यदि आप कभी 1-2 चक्का के वाहन में कहीं जा रहे हैं, साथ में आपका भाई, आपकी अर्धांगिनी कोई भी हो सकती है, तो मान के चलिए आप राजगंज से धनबाद का सफर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दीपक भाई राजगंज से हैं, तो यदि मान के चलिए राजगंज में इनके वाहन में जो 2 पहिया का वाहन है, अगर वो पेट्रोल जवाब दे देता है और बगल में इनके डोमनपुर में क्रॉसिंग दिखता है, लेकिन बदले में इनको पेट्रोल भरने के लिए बरवड्डा तक का सफर तय करना होगा, पैदल चलना होगा, गाड़ी को धकेलना होगा, तो दीपक भाई सामने मैं यही सवाल करता हूं कि ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? यदि आपका गाड़ी जो पेट्रोल से चलता है यदि राजगंज में छोड़ देता है, पेट्रोल छोड़ने का काम होता है, तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? डोमनपुर में केरोसिन भरने का काम करेंगे या धक्का देकर 5 किलोमीटर की दूरी तय करके बरवड्डा जाकर पेट्रोल भरेंगे? जाहिर सी बात है पेट्रोल भरेंगे। क्यों पेट्रोल भरेंगे?
न चूंकि ये सबको नॉलेज है कि ये जो दुचक्का का गाड़ी है इसमें पेट्रोल ही डाला जाता है। यदि पेट्रोल डालेंगे तो ही ये गाड़ी माइलेज देगी और तो ही ये गाड़ी चलेगी। हम केरोसिन नहीं डालेंगे, भले केरोसिन हमें फ्री में क्यों ना मिले, क्योंकि अगर हम केरोसिन डालते हैं तो गाड़ी का इंजन जवाब दे जाएगा। यानी हम कितने बुद्धिमान लोग हैं ना कि हमें गाड़ी की चिंता है। हम अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि हम तो बुद्धिमान लोग हैं कि गाड़ी में हमने केरोसिन नहीं डाला, क्योंकि केरोसिन फ्री में मिल रहा था फिर भी नहीं डाला। केरोसिन डालने से गाड़ी का इंजन सीज हो जाता। जब हम इतने बुद्धिमान एक गाड़ी के विषय में हैं तो अपने शरीर और स्वास्थ्य के विषय में क्यों नहीं हो सकते? हमारा भी शरीर एक गाड़ी की तरह है, इसमें भी इंजन है, इसमें भी माइलेज होता है, तो इसमें भी शराब का सेवन ना करके दूध दही का सेवन करना चाहिए। आपको गाड़ी की चिंता है, आप अपने जीवन काल में 10 गाड़ी खरीद सकते हैं, 10 से ज्यादा खरीद सकते हैं, लेकिन आपको उस गाड़ी की चिंता इसमें केरोसिन नहीं डालना चाहिए। लेकिन आपको अपने शरीर की चिंता नहीं है, इसमें आप लगातार केरोसिन डाल रहे हैं और पैसा लगा के डाल रहे हैं। इसलिए सामाजिक उन्नति की अगर बात करते हैं तो वही समाज उन्नत माना जाएगा जो स्वस्थ समाज होगा, जो समाज सफल होगा, जो समाज सबल होगा वही समाज उन्नत माना जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें एक दूसरे को परस्पर सहयोग करना होगा, सहयोग हर प्रकार से करना होगा। जैसे अगर बात करें आज के दौर में, ये मॉडर्न जमाना है, ये मॉडर्न भारत है, अगर आज के दौर की हम बात करें तो सबसे प्राथमिकता आती है धन बल की आती है। हम पढ़ने जाए, हम रोजगार के लिए जाए, हम शिक्षा के लिए जाए, स्वास्थ्य के लिए जाए, तो ऐसे में मैं सभी समाज के प्रबुद्ध जनों से कहना चाहूंगा, यदि आप योग्य हैं तो अपनी बचत का कुछ हिस्सा अपने समाज की उन्नति के लिए लगाएं। आप किसी समाज से हैं, चंद्रवंशी समाज से अथवा अन्य समाज से, क्योंकि अन्य समाज के लोग भी आए हैं, तो मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा कि आप अपने जो भी धन अर्जन करते हैं उसका कुछ हिस्सा अपने समाज की उन्नति के लिए लगाएं। क्योंकि एक बात सीधा है, आप लाख धन कमा लें, धन का 3 ही रूप होता है। क्योंकि हमसे आयु में बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी विवेक और बुद्धि के अनुसार कहना चाहूंगा कि धन का 3 रूप होता है। पहला होता है कि आपने जितना धन कमाया है उसका उपयोग कीजिए। आपने जितना धन कमाया है, आप अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उससे भी बड़े हैं, डज नॉट मैटर, आपने जितना भी धन कमाया है उसका उपयोग कीजिए, उपभोग कीजिए, और नहीं तो फिर दान कीजिए, और नहीं तो नष्ट हो जाएगा। ऐसा चौथा रूप धन का नहीं होता। आप प्रबुद्ध लोग हैं, अगर आपके पास जानकारी है तो बताइएगा। 3 ही रूप होता है धन का। क्या? कि आपने जो भी पैसा कमाया है उसको यूज में लाइए। आप गाड़ी खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटी का विवाह करते हैं, जो भी करते हैं यानी यूज करते हैं। और दूसरा क्या? दान करते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो कोरोना के काल ने बता दिया, स्पेन और इटली की सड़कों ने बता दिया, लोग बाहर में आकर पैसा सड़कों पे बेच रहे थे। क्यों? न कोरोना की महामारी से वो पैसा भी उनको बचा नहीं पा रहा। धन का 3 ही रूप होता है मेरे काबिल साथियों, मेरे प्रबुद्ध अभिभावकों। पहला, उपभोग में लाइए जो धन आपने अर्जन किया है, अथवा अपने समाज के अथवा किसी अन्य समाज के अगर कोई दुर्बल निर्बल व्यक्ति है, असहाय लाचार व्यक्ति है, उसे सहयोग कीजिए अथवा दान कीजिए। और नहीं तो समय का काल चक्र ऐसा आएगा वो नष्ट हो जाएगा। आज किसी भी साम्राज्य को देख लीजिए, सिकंदर से लेकर सम्राट अशोक से चंगेज तक चले जाइए, आज किसी का साम्राज्य नहीं रहा है। इसलिए समय के अनुसार चलिए। और समय की मांग है आपसी एकजुटता, समय की मांग है एक दूसरे का परस्पर सहयोग। यही परस्पर सहयोग की भावना, यही एकजुटता की भावना कहीं ना कहीं हमारे समाज को उन्नति के पथ पर ले जाएगा। और इसकी मैं कामना करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं। चूंकि कहने को बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे अनुभव हो रहा है और मुझे यह आभास हो रहा है कि बहुत सारे वक्ता आए हैं जो हमसे आयु में बड़े हैं, जो हमसे विवेक रखते हैं, वे काफी अन्य राज्यों से चलकर आए हैं। अतः मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं कम शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि समाज सफल तभी होता है जब उस समाज के लोग शिक्षित होते हैं, जब उस समाज के लोग स्वस्थ रहते हैं। और विशेष बात, सभी वक्ताओं ने नारी की बात कही, मैं भी कहना चाहूंगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
भी कहते थे कि मैं किसी समाज की उन्नति उस समाज के पुरुषों द्वारा की गई उन्नति से नहीं आंकता हूँ, मैं किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की गई स्त्रियों की उन्नति से नापता हूँ। तो इसलिए स्त्रियों का अहम योगदान है। आप आधी आबादी है, आपको अपनी आधी आबादी का महत्व को समझना होगा और अपने समाज की उन्नति के लिए, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए, अपने राज्य की उन्नति के लिए आपको भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होगा। आज चूंकि हम लोग सभी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लोग हैं और हमारे बहुत उत्तरदायित्व होते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं, इसलिए हम बहुत सारी अपने हालात, अपने मजबूरियों को कहीं ना कहीं ढककर अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। ऐसे में चाहिए हर एक समाज को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आज अगर हम समाज की बात करें तो बहुत सारे समाज में बाल विवाह, दहेज आदि प्रथाएं चलती हैं। इनमें जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा इनमें रोक लगनी चाहिए। एक समाज, उन्नत समाज वही कहा जाएगा जिनमें कुप्रथाएं, जिनमें कुरीतियों का नियंत्रण हो या फिर उन कुरीतियों का अभाव हो, तभी एक समाज उन्नत समाज कहा जाता है। अतः विशेष ज्यादा नहीं कहते हुए अन्य राज्यों से, अन्य जिलों से भी वक्तागण आए हैं। मैं पुनः जरासंध महाराज जी के प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर दूर दराज तथा विभिन्न राज्यों से जुटे हुए चंद्रवंदी समाज के लोग, उनके साथ इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले तमाम अन्य समाज के लोग, सभी का मैं साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं और झारखंडी जोहार करता हूं।